22-23 लौंडे करण के साथ खड़े हैं। मेरी तो फट गई। करण भाई आके पूछते हैं, तूने अपनी भाभी से मेरी बुराई क्यों की? तूने उससे मेरी बुराई क्यों की? मतलब हम तो आपके बारे में बात ही नहीं करते करण भाई। बोला इधर सुन। जैसे ही मैं थोड़ा सामने गया, खींच के उन्होंने मुझे एक चाटा लगाया। हाँ, तो फिर जैसे ही मैंने थप्पड़ खाया तो उसके बाद ना एकदम शरीर में ऐसा होता है ना कि जान नहीं बची एकदम। फिर उसके बाद मैं ऐसे, मेरे हाथ पैर काम वाम नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि डर भी लग रहा है, रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, सब एक ही साथ हो रहा है। लेकिन फिर रो भी नहीं सकता ना, 20-30 लौंडे हैं सामने। हाँ, तो उसके बाद मैं मन कर रहा था ना कि वहाँ से एकदम भाग जाऊँ। लेकिन क्या हुआ ना कि वो लोग सामने खड़े थे, ऐसे सोचते कि वो लोग डर गया। हाँ, तो जब सब खत्म हुआ, हम निकले वहाँ से 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद निकलते ही मैं, मतलब नेचुरली हर दिन क्या होता है, जब मैं कोचिंग से घर आता हूँ, पापा सोए हुए रहते हैं, मम्मी रूम में रहती है। लेकिन आज मम्मी काट रही थी सब्जी, पापा वहाँ पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर। मम्मी वही से पूछती है, बेटा क्या हुआ तेरे को? बोला मम्मी बाइक से गिर गया। ओ मम्मी देखने आ गई, ओ बड़ा बेटा बाइक से गिरा हुआ है, थोड़ा मतलब पहली बार बाइक से गिरा है बड़ा बेटा। तो आ गई मम्मी देखने मेरे को, बोलती है बता और कहाँ कहाँ लगा। हाँ, मम्मी देख रही है कि हाथ पैर छिलाया हुआ है। उसके बाद अचानक से मेरी मम्मी की पड़ी मेरे गाल पे नज़र। कहती है 1 मिनट, ये गाल पे तेरे उंगलियों के निशान कैसे हैं? मैं बोला अरे कुछ नहीं, बता क्या हुआ है बता। कुछ नहीं यार, छोड़ो ना। फिर मम्मी उतर गई लाड प्यार पे। मगर एकदम गुस्सा आ रहा है, मतलब अंदर से झंझन यार, चिल्ला दो, अरे यार मम्मी नहीं बात करना यार आपसे। लेकिन वो क्या है ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि कमज़ोर आदमी की निशानी होती है औरत पे चिल्लाना, इसीलिए मैंने चिल्लाया नहीं। हाँ, और एक रीज़न भी था, पापा थे ना वहाँ पे, कैसे चिल्लाता। इतने में पापा उठ के अंदर चले गए, उनको कोई मतलब ही नहीं। अब इसके बाद मम्मियों ने इस्तेमाल किया अपना ब्रह्मास्त्र, और तब मेरी मम्मी ने टोन चेंज कर दी। मेरी मम्मी ने मम्मियों वाले टोन का यूज़ करना शुरू कर दिए। और भले ही तुम 50 साल के भी क्यों ना हो, इस टोन सुनने के बाद ना तुम हमेशा 5 साल के ही लगते हो। मम्मी ने प्रश्न पूछना आरंभ किया मुझसे। पूछती है कि क्या हुआ मेरे बाबू, तो मेरे बाबू की लड़ाई हो गई कहीं पे? अपनी मम्मी तो नहीं बताया था? मम्मी तो सब बताते हैं ना। भाई साहब, मेरी मम्मी ने मुझे इतना कंफर्ट किया कि मेरे मुंह से निकल गया, हाँ मुझे किसी ने मारा है। और जैसे मेरे मुंह से ये बात निकली, मैंने अपनी मम्मी को मेरे आंखों के सामने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। दुपट्टा गिरा सर से, बाल एकदम बिखर गए, पीठ में से निकले 4 हाथ, उड़ता हुआ आया त्रिशूल हाथ में, आंखें सुर्ख लाल, उनमें मोटे मोटे काजल का लेप, जीभ निकली बाहर उड़ती हुई, खोपड़ी आके माँ के गले में। मुझे मेरे सामने साक्षात माँ चंडिका दिखी। फिर मम्मी ने की वो हरकत जो हर माँ करती है। मम्मी ने पकड़ा मेरा हाथ, मुझे खींच के ले गई। बोल बता किसने तुझे मारा है? ये कोई तरीका होता है? बोल किसने तुझे मारा है, बोल। मम्मी गुस्से में लाल करण के घर के सामने पहुंचते ही पूछती है कौन सा घर है, बता कौन सा घर है। मैंने कहा मम्मी ये वाला। उस घर के सामने मम्मी जाके चिल्लाने लगी, बोला ये कोई मतलब होता है? ऐसे मारते हैं? स्कूल में पढ़ने जाते हैं कि मारा पीटी करने जाते हैं? बाहर आ, मैं सिखाऊं, ऐसे मारते हैं किसी को? फिर मैंने कहा मम्मी सुनो तो। मम्मी बोल रही है चुप, तू नहीं बोलेगा बीच में। मम्मी बोल रही है कि हाँ ये मतलब होता है। मैं पीछे से बोल रहा अरे मम्मी यार ये घर नहीं है। मम्मी बोलती है अरे यार पहले क्यों नहीं बताता है, और आप सुन कर रहते हो, अब तू अपने बाप के जैसा ही है, तू भी मुझे आधी बातें ही बताता है। बोलती है बता कौन सा घर है। मैं बोला इसके पीछे वाला। हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे पर्चियाँ बट रही हैं, मतलब करण ने बहुत लोगों के बेटों को मारा है, तो वहाँ पे लिस्ट निकाला जा रहा है कि आप इस नंबर पे, आपका इस नंबर के बाद है। और वहाँ पे एक स्टेज लगा हुआ है, सब लोग स्टेज में जाके खड़े होके बोल रहे हैं कि हाँ करण ने ये किया, करण ने वो किया। हम लोग का 3रा नंबर था। मम्मी वहाँ पे गई, चुपचाप से जाके बैठ गई। मतलब हम लोग के जो बाद वाला नंबर था, मतलब 4था नंबर, उसके बेटे को करण ने जान से मार दिया था। तो वो आके मम्मी को बोल रही है देखिए बहन जी, हमें जाने दीजिए, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वो क्या है ना, बेटे को मार दिया है मेरे, तो हमें थोड़े आगे जाने दीजिए। तो मम्मी बोल रही है अरे हाँ ये हत्या वत्या के बात में तो समाज ही काम आता है, बोलिए कैसे कैसे बच्चे हो गए ये वो। फिर मम्मी ने उन्हें आगे जाने दिया।
मम्मी का जो गुस्सा वाला रूप था ना वो एकदम शांत हो गया, एकदम भावनाओं का रूप हो गया। उसके बाद आया मम्मी का नंबर। मम्मी बोलती है ऐसा कोई मारता है मेरे बच्चे को, देखो कैसे गाल लाल कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो पर्दे के पीछे से एक बूढ़े चाचा आते हैं, बोलते हैं हाँ हम समझते हैं, हम भी समझा समझा के थक गए हैं, अभी क्या कर रहे हैं। ऐसे दिलासा देके मम्मी को वापस भेज दिया। मैंने कहा मम्मी देखो ये एक माँ और बेटे के बीच की बात है, इससे प्लीज़ पापा को मत बताना। मम्मी ने सूरज, चंदा, चांद, सितारे, आसमान, जमीन, पहाड़, पत्थर सबकी कसम खा ली। बोली बेटा ये तेरे और मेरे बीच की बात है, इससे किसी को नहीं बताऊंगी। और 1 मिनट के लिए ना मेरे दिल को शांति हुई। हाँ चलो मम्मी ने बोला है तो नहीं बताएगी। लेकिन तब मुझे पता चला मुझसे ज़्यादा निखट्टू, निहायती चूतिया और कोई भी नहीं है। तुझे लगता क्या है बे, वो तेरी मम्मी से पहले तेरी पापा की पत्नी है। तू किस औरत को किस आदमी के खिलाफ भड़का रहा है? तू उस औरत को भड़का रहा है जो उस आदमी से पिछले 25-26 साल से सेट है। तू होता कौन है बे? तेरी औकात उनके सामने जीरो है। तू 11 इंच का भी नहीं था जब वो लोग तेरे को घर उठा के लाए थे, और तू उसको भड़का रहा है। तेरे को लगा कैसे वो तेरी बात मान लेगी? तो मम्मी हमारी घर पहुंची। मम्मी जैसे सुई धागा लेके मोतियों में टाका पिरो पिरो के लाइन बाय लाइन सब बता दिया पापा को, जो हुआ वो चिपका दिया। मैं इतने में अपने कमरे में बुक खोल के मन में सोच रहा था कि क्या जो मैंने किया वो सही किया। ऐसे करण जब मारा था हाथ पकड़ के उल्टा चमाट लगा देना चाहिए था, ऐसे एक लात मार देता उसके बाद वहाँ से चल जाता। मतलब क्या है ना, हम सब जीतना चाहते हैं, चाहे वो मन में ही क्यों ना जीते, लेकिन हम सब जीतना चाहते हैं। तो मैं वही कर रहा था, मैं अपने मन में जीत रहा था। हाँ तो ऐसे करते करते मैंने कुछ 80-86 लोगों की लिस्ट बना ली कि करण के दोस्त 20-25 लौंडों को मारना है, फिर उनके 20-25 लौंडों को मारना है। ऐसे करके मैंने 80-86 लोगों की एकदम लिस्ट बना ली कि हाँ इन सब से बदला लेना है मुझे। तो अब मैंने ठान ली कि कल से स्कूल नहीं जाना है। स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। बिजनेस, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा। इतने में आ गए पापा। पापा बोलते हैं क्या हुआ? मैं बोला कुछ भी तो नहीं, यहाँ पे हुई मैन टू मैन टॉक। पापा बोले कि कुछ हुआ तो नहीं है ना तेरे यहाँ लड़ाई वड़ाई? मैंने नहीं कुछ तो। मैंने कहा किसने कहा? फिर पापा बोले नहीं कुछ नहीं। मैं सोच रहा था, पापा वहाँ पे फिर चुपचाप से खड़े हो गए। मैं बुक पढ़ने की एक्टिंग कर रहा हूँ, उनको अवॉइड कर रहा हूँ, मैं ऐसे खोल खोल के देख रहा हूँ, हाँ ये हुआ ये हुआ। पापा बोल रहे देख अगर तेरे साथ कुछ हुआ है ना तो मुझे बताना, मैं तेरा बाप हूँ। बोला ऑफ कोर्स नॉट। पापा बोले कि अगर तुझे स्कूल नहीं जाना है तू मत जा, लेकिन ये ड्रेस पहन के ऐसे नाटक वाटक मत कर मेरे सामने। पापा बोले फिर देख बेटा ये तेरी लर्निंग स्टेज है, लड़ाई हो गई उसके बाद तो तेरे को पता है तेरे को घर में रहना है, लेकिन घर में रह के करेगा क्या? सुन मेरी बात, तू जितना ज़्यादा अभी इवॉल्व होगा ना, जितना ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन तू अभी फेस करेगा, तो उतना ज़्यादा फ्यूचर में इवॉल्व हो पाएगा। मैं कहा यार सही सही बोलो ना, सीधा सीधा क्या बोल रहे हो? पापा बोले स्कूल जा। बोला हाँ पता है। मैं स्कूल गया, मुझे स्कूल में कीवर्ड्स मिल रहे हैं, जाकिर, करण, लात, घूसे, चप्पल। मैंने इन सबको इग्नोर किया। मैं गया अपनी क्लास में जाकर चुपचाप से बैठ गया। मैं अपने बेंच पे बैठा, लिख रहा था मैं कुछ, तो मेरे सर के और मेरे कॉपी के बीच में नताशा अपना सर ढुका के से बोलती है हाय। मेरे को ऐसे ही आ रहा था बहुत तेज गुस्सा, खासकर उस पे। मन क्या बोल दूँ, मार तो तेरे वैसे ही खाए हो ना। फिर क्या करूँ, इतनी अच्छी दोस्त है, वो भी लड़की, बहुत कम नसीब होती है ज़िंदगी में। मैंने गुस्से में कुछ बोला नहीं, मुझे लगा उसे पता नहीं होगा अभी। वो बोलती है सुन। मैं बोला हाँ बोल। आज तू ज़्यादा चल मत। बोला क्यों? तेरे को दुखेगा। अब यार इस सिचुएशन में मैं क्या ही बोल सकता हूँ, छोड़ो। इतने में आ गया मेरा दोस्त नहीं परम शत्रु डोबरमैन। आके बोलता है और भाई शुक्ले,
आके मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, मेरे बेंच पे बैठ के मेरा हाथ हटा ले, मतलब ओ बेंच एटीट्यूड। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको जिसने मारा आप उससे दोस्ती भले ही कर लोगे, मतलब एकदम बेस्ट फ्रेंड वाला बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, लेकिन जिसने आपको बुलाया उस लड़ाई के लिए उससे दोस्ती कभी भी नहीं हो सकती। तो मैं निकलने लगा बाहर, फिर उस वो मतलब डोबरमैन बोलने लगा कि अरे यार कल तू ये मार खाया, वो खाया, ये खाया, कल मजे आए, ये हुआ वो हुआ। मैंने बोला तो भाई मुझे नहीं पता थी कि तो में इतनी पावर होती है। मतलब तुम कोई भी सेंटेंस के बाद तो बोल दो ना तो सेंटेंस नल एंड वॉइड हो जाता है। मैंने बोल दिया तो क्या है, कल मार खाया तो मजे आए ना। मैं बोला नहीं नहीं आए मजे, और चाहिए। बोला हाँ और चाहिए। बोला आज लेगा कल लेगा। मैं बोला आज लूँगा। बोला खट्टा लेगा मीठा लेगा। मैं बोला खट्टा लूँगा। और ठंडा ठंडा लेगा गरम गरम लेगा। मैं बोला बेंचुत कहाँ पे ले जा रहा है ये बात। फिर मैंने बोला कान सामने ला, कान में बोलूँगा ठंडा लूँगा या गरम। फिर जैसे ही उसने अपनी कान सामने की मैंने एकदम खींच के चमाट मारा। बोला कल नहीं आया था मजा, मजा आज आया। मैं थोड़ा डर डर ऐसा था कि अब वो क्या करेगा। स्कूल का इंटर होते ही देख रहा हूँ कि डोबरमैन करण के साथ ऐसे एकदम एकदम 22-30 लौंडों के बीच में ऐसे खड़ा हुआ है। फिर करण बोल रहा है माफ़ी मांग इससे। मैंने बोला सॉरी अब से नहीं करूँगा। उसके बाद उसके पीछे के चेले चपाटी बोलते ऐसे नहीं, घुटने के बल कान पकड़ के सॉरी बोल। मैंने बोला थोड़ा देर ऐसे रहा, लेकिन उसके बाद मैंने फिर ऐसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद बोला भाई अब देखो मैंने आपको सॉरी बोल दिया, अब मैं नहीं चाहता कि मेरा और आपके बीच में लड़ाई हो। मेरे पापा मुझे स्कूल पढ़ने भेजते हैं। और उसके बाद ऐसे ऐसे करके बोल दिया मैंने। उसके बाद बोल रहे हैं कि अब कान पकड़ और बोल कि नताशा मेरी भाभी है और मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। अब ये मामला थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसीलिए मैंने बोला भैया कान सामने लाओ, कान में बोलूँगा। तो जैसे ही करण ने कान सामने लाई मैंने उसको खींच के चमाट मारा। उसके बाद वो जो दिल में शांति आई ना वो बहुत अलग लेवल पे थी भाई। हाँ उसके बाद मैंने मार भी खाई, 20-30 लांडे मिलके मारे मुझे बहुत, लेकिन कोई नहीं बदला ले लिया मैंने। हाँ तो उसी दिन हम लोग को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। मेरे पापा टिफिन लेके बाहर खड़े थे तो प्रिंसिपल ने पापा को अंदर बुलाया और फिर पापा से बोलने लगे कि देखिए आपका बेटा वैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, दूसरों को मारता है। आपका बेटा यहाँ पे पढ़ाई करने आता है कि मारपीट करने आता है। एक बात बताऊँ कि ना जब तुम्हारे पापा किसी से माफ़ी मांगते ना तुम्हारे सामने, वो भी तुम्हारी गलती के लिए, तो कसम से यार दिल में लगता है। पापा मेरे को बाहर ले गए, बोले कि देख बेटे ये तेरी लर्निंग स्टेज है, इसमें अगर ऐसा करेगा ना तो ज़िंदगी में कभी बड़ा नहीं सोच पाएगा। अरे पहले ना मैंने भी इन चूतियों के पापा को बहुत मारा है समझा। तो और पापा के मुंह से गाली मतलब एकदम मतलब इनर सेंटिमेंट आ गया। मतलब पापा गाली समझा। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे। चाहता तो मैं भी इन लोग की तरह गुंडा बन सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए था। देख बेटा अभी तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू इसको पॉजिटिवली लेगा या नेगेटिवली। देख अगर तू इसको पॉजिटिवली लेगा तो तू आगे जाके अभी कभी ऐसा नहीं करेगा, मतलब एक अच्छा आदमी बनेगा। यार उस दिन ना पापा की बात दिल पे लग गए और उस दिन मैंने कसम ले ली कि अब से स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए जाऊंगा। हाँ उसके बाद एक ट्विस्ट है पता है। हम लोग गए नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में बन गया एक नताशा का न्यू बॉयफ्रेंड। और वो मुझसे बहुत तमीज़ से बात करने लगा, बहुत ज़्यादा तमीज़ से। नाम बताऊँ उसका? करण। तो हम और करण बहुत अच्छे दोस्त बन गए और करण नताशा का बॉयफ्रेंड बन गया। तो बस उसके बाद हम अपने रास्ते, वो दोनों अपने रास्ते। तो बस भाई लोग लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ाई कर लो मौका है।